भाई मैं तो भौंचक्का रह गया। थोरिन को समझ नहीं आया कि अजोग ने उसका हथौड़ा वापस क्यों दिया, मगर अगले ही पल वो पीछे की ओर लुढ़का। उसके पैरों तले की बर्फ फिसली और वो अजोग की ओर ढलान पर खिसकने लगा। एकदम से बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। चाहे जितना जोर लगाए वो उठ न सका। आखिरकार वो अजोग के जहरीले तीरों में फंस गया। थोरिन को यकीन था कि उसने इतनी आसानी से अजोग को ढेर कर दिया, मगर जब वो उसका हथियार उठाने गया तो देखा कि अजोग का शरीर बिल्कुल हल्का था। उसकी नीली आंखें अभी भी चमक रही थी। थोरिन उसे हैरानी से देखता रहा। जल्दी से आखिरी वार करने की बजाय वो अजोग के तैरते शरीर को देखता गया। उसे अपने जानी दुश्मन को धीरे धीरे मरते देखना था। तभी उसका दिल ठंडा पड़ता, मगर तभी अजोग ने अचानक आंखें खोली। थोरिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अजोग ने उसका पैर तलवार से चीर दिया। बर्फ तोड़कर अजोग बाहर निकला और पलक झपकते थोरिन को जमीन पर पटक दिया। थोरिन ने फटाफट अपने हथौड़े से वार रोका, मगर एक बौनी की ताकत भला उस ताकतवर ऑर्क का क्या मुकाबला करे। अजोग ने अपनी जीत की मुस्कान दिखाई। उसके दिमाग में एक पागलपन भरा प्लान तैयार था। वो अपनी जान की बाजी लगाकर थोरिन को खत्म करना चाहता था। अजोग ने थोरिन के सीने पर तलवार भोंकी। उसने पूरी ताकत से थोरिन को दबाया और तलवार को बर्फ के आर पार कर दिया। थोरिन ने देखा कि अजोग की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। तब जाकर वो अपनी घायल देह को घसीटता हुआ उठा। थोरिन ने आखिरी हिम्मत जुटाकर जंग के मैदान को देखा। विशालकाय पक्षियों ने ऑक्स की सेना को तहस नहस कर दिया था। उनके खास जादूगरों को भी ताकतवर चीलों ने एक एक कर मार गिराया। शेपशिफ्टर ब्योन और विशालकाय जानवरों ने भी ऑक्स का खेल खत्म कर दिया। अजोग के बिना ऑक्स की सेना बिखर गई और भाग खड़ी हुई। जीत की गूंज आसमान तक पहुंची। 5 सेनाओं की जंग आखिरकार जीत ली गई। मगर जैसे ही जीत का पल आया, थोरिन अपने जख्मों को और न झेल सका और जमीन पर गिर पड़ा। उसने बिल्बो की ओर देखा और माफी मांगी। मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने वो सारी हरकतें की। मैं दीवार पर तुमसे कही सारी बातें वापस लेता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, बिल्बो ने कहा। मुझे इस सफर का कभी अफसोस नहीं हुआ। बॉनो के साथ ये जोखिम उठाना बगिंस खानदान का सबसे बड़ा गौरव है। थोरिन ने बिल्बो और आयरनफुट को अलविदा कहा और मध्य पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ गया। वो ड्रैगन स्लेयर की गद्दी पर न बैठ सका, मगर बॉनो के दिलों में वो बिना ताज के भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। हॉबिट टाउन में जीत का बिगुल बजा, मगर सबके चेहरों पर उदासी थी। ढेर सारे योद्धाओं ने अपनी जान दी। उनकी कुर्बानी से मिली शांति को हर किसी को याद रखना था। थोरिन और बाकी शहीदों के शव एकाकी पर्वत ले जाए गए। चमकता हार और अर्केन जेम उनके साथ दफनाए गए। सबने भारी मन से उन्हें विदा किया। चूंकि थोरिन का कोई वारिस नहीं था, आयरनफुट का दाइन गद्दी पर बैठा। उसने थोरिन का वादा पूरा किया। उसने खजाने का हिस्सा बार्ड को घर बनाने के लिए दिया और थ्रैंडुल को उसका प्यारा हार लौटाया। 5 सेनाओं की जंग खत्म होने के बाद लेगोलस ने अपने पिता से कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। थ्रैंडुल ने उसे रोका नहीं, बल्कि कहा, उत्तर की ओर जाओ, वहाँ एक खास शख्स से मिलो। वो शख्स था अरागोन, जो बाद में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का हीरो बना। इधर बिल्बो ने बॉनो को अलविदा कहा और गैंडाल्फ के साथ अपने गांव लौटने निकला। गैंडाल्फ उसे गांव की सीमा तक छोड़ने गया। जाते जाते उसने बिल्बो को चेतावनी दी, उस अंगूठी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। गैंडाल्फ की नजर शुरू से ही उस अंगूठी पर थी, मगर उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसे क्या पता था कि बिल्बो की जेब में वही मशहूर सौरॉन की अंगूठी है। बिल्बो ने मासूमियत से झूठ बोला, वो अंगूठी तो मैं कब की खो चुका हूँ, तुम फिक्र मत करो। गैंडाल्फ ने भरोसा किया और चला गया। उसे नहीं पता था कि उसका ये जाना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पूरी कहानी शुरू कर देगा। वक्त बीता और 60 साल गुजर गए। बिल्बो अब 111 साल का हो चुका था। अपने जन्मदिन पर उसका पुराना दोस्त गैंडाल्फ दूर से उसके लिए आया। यहीं से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी शुरू होती है। एक नया रोमांच इंतजार कर रहा था। ये सीन द हॉबिट द बैटल ऑफ द 5 आर्मी से है। अगर तूने नहीं देखी तो भाई जाकर देख ले, मजा आएगा।